हर किसी के माइंड में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि ऑस्ट्रेलिया की इनकम कितनी है या फिर यूके की इनकम कितनी है। अब जहाँ पर दो बंदे मिलते हैं ना, एक ऑस्ट्रेलिया वाला और एक यूके वाला, तो उनमें बहस होती है कि भाई यूके में इनकम बहुत है, कोई कहता है ऑस्ट्रेलिया में इनकम बहुत है। तो ये वीडियो उन्हीं दोनों के लिए है। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसमें एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि किसकी इनकम ज़्यादा है, किसकी कम है, कहाँ पर कितना पे रेट है और कहाँ पर कम पे रेट है, और कितना सेव करता है बच्चा और कितना सेव नहीं कर पाता। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए। प्लीज़ वीडियो से लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले मैं बात करूंगा यूके की इनकम की, ठीक है। तो यूके में तुम्हें सबको पता है आजकल बंदा इतना जा रहा है कि भाई कुछ पूछो मत, इतना यूके में बंदा है कुछ कह नहीं सकते। हर घर से एक बंदा यूके में मिलेगा आपको, और यूके जाना बहुत आसान है। फर्जी मार्कशीट बनवाओ, फर्जी कुछ बनवाओ, बस आप यूके पहुंच गए, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अब तो काफ़ी कड़ा टाइट हो गया है, इस वजह से लोग एक दो के रिफ्यूज़ल भी देखे मैंने यूके के, ऐसा नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूके जो जा रहे हैं बेस्ट है, बढ़िया है। सबसे पहले मैं बात करूंगा पे रेट की। लीगली वहाँ पर कितना पे रेट होता है पर आवर के हिसाब से, तो मैं बताऊं, अगर आप लीगल वहाँ रह रहे हैं तो 10 पाउंड बहुत होते हैं। 10 पाउंड्स पर आवर के हिसाब से मिलते हैं, और 10 पाउंड के हिसाब से बंदा जो है वहाँ पर काम करता है। अगर कॉलेज वगैरह नहीं जा रहा है, सिर्फ काम कर रहा है दिन भर में, तो 10 घंटे कर लेता है या फिर 8 घंटे कर लेता है। तो टोटल मेरे हिसाब से भाई, अगर स्कूल नहीं जा रहा है, कॉलेज वगैरह नहीं अटेंड कर रहा है, तो 10 के हिसाब से या तो 100 पाउंड कमा रहा है दिन के, या फिर 80 पाउंड कमा रहा है। मेरा एक दोस्त रह रहा है फिलहाल यूके में, लंदन में, और उसका जो पे रेट है भाई वो 10 आ रहा है। वो लीगली वर्क कर रहा है वहाँ पर, और उसको 10 घंटे काम करना होता है। वो 2-3 दिन काम करता है, ठीक है। तो वो लगभग $100 दिन के कमा लेता है, ठीक है। अब $100 दिन के कमा लेता है तो दिन के बन जाते हैं भाई 90 रुपये का एक पाउंड मान लो, तब भी बैठ रहा है अपना, ठीक है। 9,000 रुपये वो दिन के कमा रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम मंथली इसकी इनकम निकालें तो पता है कितनी बैठ रही है। अगर वो 20 दिन काम कर रहा है तो 1,80,000 रुपये या फिर 2 लाख रुपये, तो उसमें से उसको कुछ जमा करने हैं लगभग 1,80,000 रुपये। वो कहीं नहीं गए, 80-90,000 1 लाख रुपये। अगर वो लीगली काम कर रहा है तो भी 1 लाख रुपये आसानी से घर भेज सकता है, ठीक है। बहुत आसान है भाई। मेरा दोस्त एक वहाँ रह रहा है, वो सब कुछ बता रहा है। पता है उसने जब 10 दिन की छुट्टियां पड़ी यूनिवर्सिटी की, तो उसने 10 दिन तक रगड़ के काम किया खूब, और 10-10 घंटे की शिफ्टें लगाई। 10 दिन के अंदर ही 1 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लिया, और मुझे फ़ोन करके कह रहा है भाई अब मैं 10 दिन काम किया है, 1 लाख रुपए अपने घर को भेज रहा हूँ। भाई ये बात है यूके की, क्योंकि पौंड बड़ा है भाई। वहाँ की इनकम भले ही थोड़ी सी कम हो, लेकिन भाई बहुत ही ज़्यादा कमाई है, मैं ये कहूँगा आपसे, और बढ़िया भी है। और दूसरी बात मैं बताऊं, अगर आप वहाँ पर इलीगल रह रहे हैं, बहुत से बच्चे हैं मेरे दोस्त हैं कुछ, वो इलीगल भी रह रहे हैं, तो उनको भाई 7 से 8 पाउंड मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलते। और वो दिन में अनलिमिटेड काम करते हैं, क्योंकि वो इलीगल है भाई, वो तो कुछ करेंगे नहीं, वो तो यूनिवर्सिटी उन्होंने देखी नहीं आज तक। तो वो सिर्फ यूनिवर्सिटी जाते नहीं, सिर्फ वर्क करते हैं। तो वो तो दिन भर में 12 घंटे की शिफ्ट लगा रहा है, कोई 15 घंटे की, कोई 10 घंटे की। इस हिसाब से तो वो भाई इनसे भी ज़्यादा कमाते हैं। 15 वो बिठाल देते हैं अपना 2 से 2.5 लाख रुपये महीना। और इसमें खर्चा निकालने के बाद अगर वो कतई कम भेजेंगे ना भाई, तो 1.5 लाख रुपए कहीं नहीं गए उनके भेजने के, 1.5 से 2 लाख रुपए। और एक भाई हैं जो मेरे वहाँ पर, जिनके $180 180 पाउंड दिन के कमाते हैं भाई वो, क्योंकि उन्होंने काफ़ी लगभग 5 से 6 साल हो गए हैं, 180 पाउंड कमाते हैं वो दिन के। तो लगभग 3.5 लाख रुपए 4 लाख रुपए महीने के छोड़ रहे हैं वो, ठीक है। अगर मैं टोटल इनकम की बात कहूँ एक महीने की एक लीगल बच्चे की, तो वो लीगल खर्चा पानी एक्सपेंसेस सारे निकालने के बाद बैठ रहा है लगभग 1 लाख से 90,000 रुपये। इससे ज़्यादा वो नहीं निकाल पाएगा जब वो अगर फ़ीस जमा कर रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर दूसरी तरफ अगर वो इलीगल है, तो भाई वो 2.5 लाख से 3 लाख रुपये कहीं नहीं गए उसके, आराम से कमा लेगा। उसके बाद बात करते हैं हम अपनी ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, वो बच्चे जो ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस या फिर कनाडा कहीं पर भी जाना चाहते हैं, लेकिन उनका वहाँ पर कोई है नहीं, और वो अपने एकोमोडेशन को लेकर बहुत टेंशन में है कि मुझे कैसे करके एकोमोडेशन मिलेगा नियरेस्ट टू देयर यूनिवर्सिटी, सो दे कैन विजिट टू द एम्बर वेबसाइट। डिस्क्रिप्शन में लिंक उसको मिल जाएगी। उसके रूम के रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकता है अपनी, वो पहले से एडवांस में बुक करा सकता है। बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में बेस्ट क्वालिटी सर्विस आपको मिलेगी। आप एकोमोडेशन पहले से ही बुक करा सकते हैं। आपको वो खुद ही अपनी जो है रूम दिखाएंगे, सबको आपको लेके जाएंगे, आपको बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लेके एक बार ज़रूर विजिट करें। तो अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की जो है पे रेट की बात करूँ गाइस कितना है, तो पर आवर के हिसाब से जो नए बच्चे जाते हैं, यहाँ पर एज का बहुत कड़ा सीन है भाई। अगर आप 18 के हो तो आपको 20 से 22, इससे ज़्यादा का पे रेट नहीं मिलेगा पर आवर के हिसाब से। $22, ठीक है, $22
और मेरे 2 दोस्त जो अभी गए हैं उनको एक को $19 मिल रहे हैं सिडनी में और एक को $22 मिल रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। और अगर आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है, आप 25 से ऊपर हैं या 24 से ऊपर हैं, तो आपको आराम से $25 से $30 कहीं नहीं गए आपके पर आवर के हिसाब से, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी एक इनकम है एक तरीके से। लेकिन अगर आपको ये इनकम ज़्यादा लग रही है तो यहाँ के अगर मैं एक्सपेंस आपको बता दूँ, सबसे पहली बात, यहाँ पर इलीगल कोई भी नहीं होता, यहाँ पर एक्सपेंसेस बहुत सारे हैं, जैसे कि आपकी रेंट हो गया, एकोमोडेशन का, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, कुछ फूड वगैरह है। तो उन सबको निकालने के बाद बच्चा अगर यहाँ पर इन पढ़ाई के साथ साथ यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी निकालता है, ठीक है। फ़ीस निकालने के बाद अगर बच्चे की इनकम की बात करूँ तो वो आराम से अपने 1-1.5 लाख रुपए कमा लेता है। और जो बच्चे जिन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, 2-2 3-3 साल से वहाँ रह रहे हैं, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस भी है, तो उनका जो है एक्सपीरियंस के हिसाब से पे रेट भी बढ़ता है। जैसे कि कोई बच्चे 2 बच्चे ब्रिस्बेन में ऐसे हैं जो $40 से ऊपर कमा रहे हैं। तो अगर उनकी इनकम मैं अगर बताऊं भाई, तो दिन की पता है कितनी, वो 10 घंटे भी अगर काम कर रहे हैं तो $400 हैं, ठीक है उनके। और $400 पता है कितने के हो रहे हैं, 2.5 लाख से ऊपर 3 लाख रुपए उसके कहीं नहीं गए, वो 3 लाख रुपए महीने पे भेज रहे हैं, ठीक है। कोई 3 लाख कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है, कोई 2.5 लाख कमा रहा है, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी के पढ़ाई कर रहे हैं तो लगभग सेम ही है, चाहे आप यूके में कमा रहे हैं तब भी बराबर ही है लगभग, कोई ज़्यादा इनकम में वो नहीं है। और लेकिन अगर पढ़ाई करने के बाद आप यहाँ पर इनकम कर रहे हैं तो ज़्यादा है, तो यूके से भी ज़्यादा है अगर आपने इनकम पढ़ाई करने के बाद स्टार्ट की है। बाकी अगर मैं यहाँ पर पीआर की बात करूँ तो 6 से 7 साल 8 साल भी लग जाते हैं किसी किसी को 9 साल भी लग जाते हैं। और अगर मैं यूके की बात करूँ तो वहाँ पर तो पीआर है ही नहीं, बहुत मुश्किल है, मींस कि आप 17 साल के बाद भी आपको पीआर नहीं मिलेगा, ऐसा समझ लीजिए आप। और ऑस्ट्रेलिया की में अगर मैं पूरा एक्सपेंस जोड़ूँ तो यहाँ पर भी लगभग ऑस्ट्रेलिया और यूके में दोनों में ही लगभग सेम ही खर्चा आता है जाने के लिए, लगभग 12 से 13 लाख, और इधर ही यूके में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी 12 से 13 लाख ही खर्चा आता है, ठीक है। तो ये थी आज की नई वीडियो, आई होप कि आपने पसंद की। बहुत सारे डाउट्स मैंने आप सभी के क्लियर कर दिए ऑस्ट्रेलिया और यूके के रिगार्डिंग। और वो बच्चे जिनकी ऑस्ट्रेलिया की अभी तक जीटी क्लियर नहीं हो रही या फिर अपने वीज़े का इंतजार कर रहे हैं, तो वो मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू वेरी